कामाख्या देवी, जिन्हें कामरूपा कामाख्या के नाम से भी जाना जाता है, हिंदू धर्म में एक प्रसिद्ध देवी है। इन्हें कामुकता, प्रजनन क्षमता और मासिक धर्म की देवी माना जाता है। कामाख्या का मंदिर गुवाहाटी, असम, भारत में स्थित है और इसे हिंदू धर्म में सबसे शक्तिशाली और पूजनीय शक्तिपीठों में से एक माना जाता है। कामाख्या देवी क्षेत्र के पर्यटकों और भक्तों के लिए एक प्रमुख आकर्षण है और मंदिर दैनिक आधार पर हजारों तीर्थयात्रियों का स्वागत करता है। मंदिर नीलाचल पहाड़ी के ऊपर स्थित है और माना जाता है कि भगवान शिव की पत्नी सती की योनि उनके शरीर के टुकड़े किए जाने के समय गिरी थी। यह मंदिर अपने वार्षिक अंबुबाची मेले के लिए प्रसिद्ध है, जो 3 दिवसीय उत्सव है, जो देवी की उर्वरता का जश्न मनाता है। कामाख्या देवी स्त्री का प्रतीक है, जो सृजन, जीविका और विनाश की शक्ति का प्रतिनिधित्व करती है। उसे अक्सर 4 भुजाओं और 1 तलवार, 1 त्रिशूल, 1 कमल और 1 कटोरी के साथ चित्रित किया जाता है। मंदिर भैरवी, तारा और छिन्नमस्तिका सहित कई अन्य देवताओं का भी घर है। कामाख्या देवी की पूजा अपने अनोखे अनुष्ठानों, प्रथाओं के लिए जानी जाती है, जिसमें पशु बलि भी शामिल है, जो वार्षिक अंबुबाची मेले के दौरान की जाती है। यह भी माना जाता है कि देवी में इच्छाओं को पूरा करने, लोगों को ठीक करने और उन्हें सौभाग्य का आशीर्वाद देने की शक्ति है। तो हेलो व्हाट्सअप गाइस, आपका स्वागत है फिर से आपके अपने चैनल किक टू गो में। तो अभी आप सोच रहे होंगे कि हम हैं कहाँ। तो एक्चुअली ना अभी घर से थोड़ा निकलने में देरी हो गई, तो हम इसलिए रेलवे स्टेशन आ गए। और हाँ, जो आज की हमारी जर्नी है वो बाइक के थ्रू नहीं, वाया ट्रेन होने वाली है। तो ये जो जर्नी है हमारी, ये रहेगी दिल्ली से गुवाहाटी कामाख्या देवी, और फिर वहाँ से अपन जाएंगे दार्जिलिंग। तो बस अभी स्टेशन पे आ गए हैं, अभी ट्रेन का वेट करते हैं, फिर थोड़ी देर में आपको ट्रेन में मिलते हैं। तो अभी लगभग 12:10 हो रहे हैं और ट्रेन हो चुकी है पहले ही लेट। 11:45 का इसका डिपार्चर टाइम था और ये अभी 12:10 पे लगी है। तो ऑलमोस्ट यहीं पे मान के चलिए आप हाफ एन आवर डिले हो चुका है। अभी देखते हैं आगे कितना होगा। ये रही हमारी ट्रेन। तो अभी बस चढ़ने वाले हैं इसके अंदर। एकदम से भीड़ हो गई थी, इसलिए मैं यहाँ बैठ गया। अभी थोड़ा चढ़ जाए तो फिर अपन भी चढ़ते हैं। चलो चलो चलो। तो अपना गेट में घुसते ही लेफ्ट हैंड पे है। तो गाइस, अभी जस्ट हम ट्रेन थोड़ी देर के लिए कामाख्या रुकी थी, तो हम यहीं उतर गए। नहीं तो ये ट्रेन आगे जाती गुवाहाटी की तरफ। तो अभी स्टेशन पे, क्योंकि हमारा है ना अभी प्रोग्राम ऐसा है, आज हम दर्शन करेंगे कामाख्या देवी जी के, और सेम डे हमारी कामाख्या स्टेशन से ही ट्रेन है सिलीगुड़ी के लिए। तो अभी स्टेशन पे आ रहे हैं, एसी वेटिंग रूम में, वहाँ नहा धो के फ्रेश वगैरह हो के फिर सीधा यहीं से कामाख्या देवी निकलते हैं। ये खोलिए गेट। ये नहीं खुलता क्या? नहीं। अरे बाप रे, ये पकड़, ये पकड़, ये पकड़, ये पकड़, ये पकड़। पहले जमाने में हमारा आपको 2 गाड़ी पकड़ना पड़ेगा, ये ऊपर चढ़ नहीं पाता ना। हाँ, ये चढ़ाई पे कहाँ चढ़ेगा ये? सबने फिक्स रेट कर रखा है भैया। तो अब हम कामाख्या स्टेशन से मंदिर की तरफ जा रहे हैं और ऑटो का फेयर हमें पड़ा है 200 रुपये 2 जनों का। मतलब आप यकीन नहीं करेंगे, जितने भी ऑटो वाले हैं सब ने फिक्स कर रखे 300। कामाख्या देवी पहुंचने के 3 रास्ते हैं, बाय एयर, बाय ट्रेन और बाय रोड। आप किसी भी रूट के थ्रू कामाख्या देवी जी पहुंच सकते हैं। अगर आप बाय ट्रेन आते हैं तो आपको कामाख्या देवी रेलवे स्टेशन या गुवाहाटी रेलवे स्टेशन की टिकट बुक करनी होगी। इसका फेयर अराउंड 800 रुपये से लेकर
₹3500 पर हेड वन वे ट्रिप का बैठता है। इस ट्रेन से हम कामाख्या देवी जी आए हैं, वो हमने दिल्ली टू गुवाहाटी के लिए बुक करी थी, जिसका फेयर हमें ₹2000 पर हेड वन वे का बैठा है। जैसे ही हम कामाख्या देवी रेलवे स्टेशन उतरे, यहाँ से माता कामाख्या देवी तक जाने के लिए ऑटो की सुविधा आपको देखने को मिलेगी, जिसका किराया आपको ₹300 पर ऑटो वाले चार्ज करेंगे। इसमें आप 3 लोग इजीली जा सकते हैं। और बात करें अगर आप गुवाहाटी उतरते हैं तो गुवाहाटी से भी सेम ही रेट आपको देखने को मिलेगा माता कामाख्या देवी पहुंचने के लिए। सो हम व्हाट्सएप का बैंक वाला मानेगा अभी यहीं पे ऑटो ने पीछे ही छोड़ा है, और यहाँ से लगभग 350 मीटर में पैदल चल के मंदिर तक जाना होगा। नंबर सेव कर लूँगा। तो अभी बस पैदल चल के चलते हैं मंदिर की तरफ। पहले कोई दुकान वगैरह पर वहाँ लगेज रख के नहाने की फैसिलिटीज़ देखते हैं कि कहाँ हमें नहाने धोने की फैसिलिटीज़ मिलती है। तो अभी हम स्टेशन पे तो नहा धो पाए नहीं, क्योंकि वहाँ फैसिलिटीज़ थी नहीं। जो एसी का वेटिंग रूम था उसमें भी नहाने धोने की कोई ऐसी फैसिलिटी नहीं थी कामाख्या स्टेशन पे। तो अभी हम कामाख्या पहुँच गए, तो यहीं पे हमें ऐसे ही रोड पे जो ये दुकान शॉप वाले हैं, ये बंदे मिल गए। तो हमने इनसे पूछा नहाने की क्या फैसिलिटीज़ है, तो उन्होंने कहा ₹50 पर हेड। तो आपको ऐसा है कि ये मतलब होटल का रूम सा दे देंगे, नहाने धोने के लिए आप इजीली यहाँ पे आके नहा धो सकते हैं। ऐसा नहीं है कि आप सोच रहे हो कि आओ फिर हमें होटल ही लेना पड़ेगा 500-700 रुपये का। कोई नहीं, इजीली आपको ₹50 में पर हेड बंदे यहाँ पे नहाने देंगे, और आपका लगेज भी रखेंगे अगर आप रुकना नहीं चाहते सेम डे वापसी है तो। क्योंकि हमारी अभी शाम को ही ट्रेन है कामाख्या से सिलीगुड़ी के लिए। तो अभी बस नहा धो के फिर सीधा मंदिर की तरफ चलते हैं। अब सीधा आपसे मुलाकात होगी नहाने के बाद। तो गाइस नहा धो के हम रेडी हो गए, अब हम मंदिर की तरफ जा रहे हैं। अभी यहाँ से मार्केट से प्रसाद वगैरह लेते हैं और फिर से निकलते हैं मंदिर की तरफ। जूते यहाँ रखने, तो यहाँ हम अपने बैग वगैरह लगेज और जूते वगैरह रख के इसे प्रसाद लेके निकलते हैं। तो ये मेरे लेफ़्ट में इन्फॉर्मेशन सेंटर है, इसमें आप मंदिर के बारे में जानकारी प्राप्त कर सकते हैं, पूजा के बारे में जानकारी ले सकते हैं और होटल के बारे में भी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। क्योंकि यहाँ पर कुछ होटल्स हैं जो मंदिर समिति द्वारा ऑन किए जाते हैं। तो अब हम माता रानी के दर्शन के लिए लाइन में लगने जा रहे हैं और हम जनरल लाइन में लग रहे हैं। अगर आपको माता रानी के दर्शन जल्दी करने हैं तो आप उसके लिए VIP टिकट ले सकते हैं, जिसका फेयर आपको ₹500 पर हेड पड़ेगा। और VIP काउंटर जो है वो सुबह 7 बजे ओपन हो जाता है। तो जैसा कि अभी आप देख पा रहे हैं, जितने भी डिवोटीज़ माता रानी के दर्शन के लिए आ रहे हैं उन सबको यहाँ पे एंट्री कराना कंपलसरी है। एंट्री में ये आपसे आपका नाम, मोबाइल नंबर, स्टेट और आपकी एक फ़ोटो और फिंगरप्रिंट लेंगे। ऐसे ही कुछ वैष्णो देवी में भी यात्रा के दौरान किया जाता है, तो वैसा ही सेम प्रोसीजर यहाँ पे भी किया जा रहा है। यहाँ से आपको एक एंट्री स्लिप दे दी जाएगी, जिसको आपको नेक्स्ट गेट पे देना होगा ताकि आपको मंदिर परिसर में एंट्री दी जा सके। बताओ, इतने उसमें बैठना पड़ेगा।
लग रहा भीड़ कितनी ज़्यादा है। तो जैसा कि अभी आपने देखा, हमने एक पर्ची कटवानी थी लाइन में लगने के लिए, और वो पर्ची हमने जस्ट उसी के सामने ही काउंटर पे दे दी, और उसके बाद हमें हॉल में बैठा दिया गया है। और अभी आप देखिए भीड़ कितनी है यहाँ चारों तरफ। तो अभी लगभग दिन के 12 बज रहे, अभी देखते हैं कब तक हमारे दर्शन हो पाते हैं। तो लगभग 2 घंटे बाद अब यहाँ से हमें छोड़ा जा रहा है। तो टाइम हो रहा है अभी 1:54 और हम यहाँ आगे बैठे थे लगभग 12 बजे। तो अब देखते हैं कितना टाइम लगता है आगे लाइन के अंदर। लेकिन जो यहाँ पे मैनेज करने का तरीका है वो काफ़ी अच्छा है, मतलब ऐसा कोई भीड़ भाड़ धक्का उक्का देखने को नहीं मिलेगा। इजीली बेंचेस अवेलेबल है, आप बैठिए वहाँ से जैसे भी आगे भेजा जाएगा, और रास्ते में भी आपको बैठने की व्यवस्था मिलती रहेगी इसमें। तो चलते हैं अब हम भी आगे। चलते रहो आगे 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 आगे। तो अभी हम जस्ट दर्शन करके बाहर आए हैं, और जैसे कि भी देखा आपने, लगभग हम 12 बजे लाइन में लग चुके थे, और उसके बाद अब अंधेरा हो चुका है, और जब हमारे आगे दर्शन हुआ है, तो अभी हम दोनों भाई ज़रा थोड़ा सा मंदिर इधर उधर देखते हैं। और अभी भी आप देख सकते हैं यहाँ कितनी भीड़ है। हुआ कि एक्चुअली आज कौन आया था, एक एक्चुअली महाराष्ट्र CM, अच्छा हाँ महाराष्ट्र CM आए थे, तो जिसकी वजह से पूरे दिन मंदिर बंद कर दिया था, तो अभी खुला है। तो ये जो एरिया है यहाँ पे आप अपनी दिए और अगरबत्ती अर्पित कर सकते हैं पूजा के बाद। यहाँ आप नारियल बोल सकते हैं। इसी के जस्ट पीछे। तो यहाँ तो फ़ोन अलाउड है, इससे आगे फ़ोन नहीं लेके जा सकते। तो ये जो जगह है ये है बलीघर। यहाँ अंबुबाची मेले के दौरान और भी कई अन्य दिवसों पर पशु बलि दी जाती है। तो अभी आप देख सकते हैं कि मंदिर परिसर में भीड़ बिल्कुल ही कम हो चुकी है, और अगर आप इन स्टेयर्स पे बैठें तो एक चीज़ का ध्यान रखें, यहाँ बंदर काफ़ी ज़्यादा हैं, तो बंदरों से थोड़ा बच के रहिएगा। अगर मैं आपके साथ अपना एक्सपीरियंस शेयर करूं कि मुझे कैसा लगा मंदिर में जाके, तो उसका जवाब है कि मंदिर में जाके मुझे बहुत ही अच्छा लगा, बहुत ही शांति मिली, और हमारे माता रानी के खूब खुले दर्शन हुए।
और एक जो चीज़ मुझे सबसे ज़्यादा अच्छी लगी वो ये है कि जो मंदिर का गर्भगृह है, जहाँ पे माता सती का जो शक्ति पिंड मौजूद है, उस गर्भगृह में किसी भी प्रकार की लाइटिंग नहीं है। यानी कि वहाँ पर आज भी जैसे आदिकाल में पूजा की जाती थी, उसी प्रकार से मात्र एक दिए की रोशनी के अंदर ही पूजा की जाती है, जो कि अपने आप में भी एक अद्भुत दृश्य है। अगर आप कामाख्या देवी जी टेम्पल आ रहे हैं तो आप मां कामाख्या देवी के दर्शन के पश्चात उमानंदा टेम्पल भी जा सकते हैं, जो कि ब्रह्मपुत्र नदी के बीचों बीच एक छोटे से टापू पर स्थित है। उमानंदा टेम्पल भगवान शिव को डेडिकेटेड है। अनफॉर्चुनेटली हम वहाँ जा नहीं सके, जिसका कारण था कि हमारा पूरा का पूरा दिन ही माँ कामाख्या देवी के दर्शन के अंदर लग गया। माता कामाख्या देवी के दर्शन करने के बाद जैसे आप वापसी अपने होटल की तरफ या अपने घर की तरफ जाएंगे तो आपको काफ़ी सारी दुकानें देखने को मिलेगी, जहाँ से आप अपने दोस्तों, परिवारों और सगे संबंधियों के लिए प्रसाद व अन्य कई चीज़ें खरीद सकते हैं। और अगर मैं बात करूँ यहाँ पे खाने की व्यवस्था के बारे में, तो कामाख्या देवालय की तरफ से यहाँ पे भोजन की व्यवस्था है। अनफॉर्चुनेटली हम लेट हो गए थे, जिस वजह से वो भोजनालय बंद हो गया था। और अगर मैं बात करूँ यहाँ पे खाने की दुकानों की, तो मंदिर से बाहर निकलते के साथ ही आपको 4 से 5 दुकानें यहाँ पे खाने पीने की मिल जाएगी, जहाँ पे इजीली आप अपना ब्रेकफास्ट, लंच, डिनर वगैरह इजीली कर सकते हैं। और मंदिर से बाहर की तरफ भी आपको कामाख्या देवालय की तरफ से लंगर की व्यवस्था देखने को मिलती है। तो फाइनली अब हम कामाख्या पे स्टेशन पे है, और जो हमारी 6 बजे की ट्रेन थी वो छूट गई। तो अभी हमने ये जस्ट अभी 2 घंटे पहले करीब बुक करी है यहाँ से न्यू जलपाईगुड़ी के लिए। तो अब इस ब्लॉग का करता हूँ मैं यहीं एंड। आई होप आपको अच्छा लगा होगा। तो मिलते हैं इसके अगले एपिसोड में, जिसमें हम कवर करेंगे दार्जिलिंग। तो टिल देन बाय, जय हिंद, टेक केयर।